स्प्लिट एसी का कंप्रेसर थोड़ी देर चलने के बाद बंद हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक थोड़ी देर के बाद स्टार्ट हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद बंद होता है, लगभग 10 सेकंड 20 सेकंड या फिर 30 सेकंड चलने के बाद। वैसे तो जो प्रॉब्लम होता है, जिस फॉल्ट की आज मैं बात करने वाला हूँ, इस फॉल्ट से लेकर के सिर्फ 10 सेकंड या फिर 15 सेकंड कंप्रेसर चलता है। 10 सेकंड काफ़ी ज़्यादा हो गया। 10 सेकंड हमारे एक दोस्त का क्वेश्चन है, चाहे विंडो एयर कंडीशनर हो या फिर स्प्लिट एयर कंडीशनर हो, सेम प्रॉब्लम होता है। अगर यह फॉल्ट होता है एयर कंडीशनर में तो क्या फॉल्ट होता है उसमें, हमारे एक दोस्त का क्वेश्चन है कि 10 सेकंड चलने के बाद कंप्रेसर बंद हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है, फिर 10 सेकंड चलता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है, फिर ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है, फिर थोड़ी देर के बाद कंप्रेसर 10 सेकंड बाद बंद हो जाता है। तो क्या फॉल्ट है, आज मैं इसी को कवर करने वाला हूँ। छोटा सा वीडियो होने वाला है। अगर इस फॉल्ट के बारे में आपको नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो से आपको बहुत ही यूज़फुल जानकारी मिलने वाली है। और दोस्तों, मैं उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए इसे यूज़फुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो बात करते हैं कि कंप्रेसर अगर 10 सेकंड चलने के बाद बंद हो जाता है, चाहे स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, दोनों प्रॉब्लम सेम होगा। देखिए, एक तो होता है, पहले फॉल्ट की बात करते हैं। पहला फॉल्ट हमारा कि अगर गैस सिस्टम में कम है, सिस्टम में गैस कम है तो ये प्रॉब्लम सामने आता है कि थोड़ी देर कंप्रेसर चलता है, चलने के बाद बंद हो जाता है। 10 सेकंड या फिर 15 सेकंड चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। 10 सेकंड भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट जब सिस्टम में नहीं होता है तो कंप्रेसर तुरंत के तुरंत हीटअप हो जाता है और कंप्रेसर वहीं पर ट्रिप हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब कंप्रेसर ठंडा होता है और जिस सिस्टम में हाई प्रेशर स्विच और लो प्रेशर स्विच लगा होता है, तो रेफ्रिजरेट अगर कम होता है तो उसमें क्या होता है, लो प्रेशर स्विच पे जब ट्रिप करता है कंप्रेसर 40 psi से जब नीचे आता है तो वहाँ पर कंप्रेसर क्या होता है, ट्रिप हो जाता है ऑटोमेटिक। क्योंकि उसमें इसलिए सिस्टम में लगाया जाता है लो प्रेशर स्विच, ताकि जब प्रेशर हमारा 40% से जब नीचे 40 psi से जब नीचे आता है तो वहाँ पर क्या होता है, कंप्रेसर ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है और कंप्रेसर के ऊपर कोई लोड नहीं पड़ता। लेकिन जिस सिस्टम में बहुत से ऐसी कंपनियां बनाती हैं जिस सिस्टम में लो प्रेशर स्विच और हाई प्रेशर स्विच नहीं लगे होते हैं, उसमें क्या होता है, जब रेफ्रिजरेंट बहुत कम हो जाता है, नीचे हो जाता है, तो लो प्रेशर स्विच तो लगा नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि जब कंप्रेसर हमारा हीटअप होगा, हीटअप होने के बाद ट्रिप करेगा। और जब जाहिर सी बात है, हीटअप होने के बाद जब ट्रिप करेगा तो 1-2 मिनट या फिर 3 मिनट या फिर 10 मिनट कुछ समय लेगा ठंडा होने के लिए। जब ठंडा होने के बाद फिर वापस स्टार्ट होगा तो फिर वही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सिस्टम में जब गैस नहीं रहेगा तो ट्रिप हो जाएगा। तो ये होता है कि पहला फॉल्ट हमने बताया कि सिस्टम में अगर गैस कम हो, चाहे स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, वो कंप्रेसर हीटअप होकर बंद हो जाता है, ट्रिप हो जाता है कंप्रेसर। अब लेकिन देखिए, कंप्रेसर जब तब इस तरह से ऐसा नहीं होता है कि 10 सेकंड या फिर 15, थोड़ा ज़्यादा चलता है या फिर 1 मिनट भी चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कम रहेगा तो 10 सेकंड भी चलना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 2, फॉल्ट नंबर 2। दूसरा फॉल्ट क्या होगा, तब इस तरह का प्रॉब्लम सामने आता है, इस तरह का प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। अगर आपका ब्लोअर नहीं चल रहा है, अगर स्प्लिट एयर कंडीशनर है या फिर अगर विंडो, पहले बात करते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर का। स्प्लिट एयर कंडीशनर की बात करते हैं। अगर स्प्लिट एयर कंडीशनर है तो उसमें क्या होगा कि उसका इंडोर का ब्लोअर अगर नहीं चलेगा तो भी प्रॉब्लम ये सामने आएगा। उसके सक्शन लाइन पे बहुत तेज़ी से आइस जमेगा, आइस जमने के बाद थोड़ी ही देर कंप्रेसर चलेगा, कंप्रेसर चलने के बाद ट्रिप हो जाएगा। स्प्लिट एयर कंडीशनर की बात कर रहा हूँ। अगर स्प्लिट एयर कंडीशनर है तो इस तरह का फॉल्ट सामने आता है कि सक्शन लाइन पे बहुत तेज़ी से आइस जमेगा, आइस जमने के बाद उसमें क्या होगा कि कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद जब कंप्रेसर हमारा ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद फिर से वापस हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा, फिर 10 सेकंड या फिर 20 सेकंड चलेगा, फिर से वापस वही प्रॉब्लम सामने आएगा, आइस जमेगा बहुत तेज़ी से, उसके बाद फिर से कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा। अगर विंडो एयर कंडीशनर है, विंडो एयर कंडीशनर में इंडोर, अगर स्प्लिट एयर कंडीशनर की अपेक्षा अगर विंडो एयर कंडीशनर की बात की जाए तो स्प्लिट एयर कंडीशनर में 2 पार्ट में बटे होते हैं, एक होता है इंडोर यूनिट, एक होता है आउटडोर यूनिट। लेकिन विंडो एयर कंडीशनर की बात करें तो विंडो एयर कंडीशनर में सिर्फ एक ही यूनिट होता है, उसी में इंडोर आउटडोर दोनों एक साथ में होता है। उसमें क्या होता है, पीछे की साइड में कंडेंसर लगा होता है, एग्जॉस्ट फैन, और सामने की साइड में ब्लोअर लगा होता है जो कि कूलिंग कॉइल के पीछे लगा होता है। जब हमारा फैन मोटर नहीं चलेगा, ना तो कंडेंसर से हवा पास होगा और ना ही ब्लोअर से हवा खींचेगा, ना तो वापस फेंकेगा।
जैसे क्या होगा, अगर क्योंकि एक ही फैन मोटर के साथ में ब्लोअर और एग्जॉस्ट दोनों एडजस्ट किए जाते हैं विंडो एयर कंडीशनर में, तो उससे क्या होगा कि ना तो ब्लोअर चलेगा और ना ही एग्जॉस्ट फैन चलेगा। अगर दोनों नहीं चलेगा तो सिर्फ क्या होगा, कंप्रेसर स्टार्ट होगा और रेफ्रिजरेंट रन करके कंडेंसर में जाके हीटिंग भी नहीं पार हो पाएगा, कूलिंग कॉइल में आकर के कूलिंग कॉइल से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो कूलिंग कॉइल में आइस जमेगा, आउटडोर में हीटिंग होगा बहुत तेज़ी से, तो जिससे क्या होगा कि कंप्रेसर तुरंत के तुरंत ट्रिप हो जाएगा थोड़ी देर गर्म होने के बाद। और जब कंप्रेसर हमारा ठंडा होगा, कंप्रेसर ठंडा होने के बाद फिर क्या होगा, वापस स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद फिर थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा। ये प्रॉब्लम होते हैं। एक हमारे दोस्त का क्वेश्चन है कि थोड़ी देर चलने के बाद बंद हो जाता है, तो यही प्रॉब्लम है। एक तो आप गैस रेफ्रिजरेंट को चेक कर लें या फिर इंडोर के ब्लोअर को चेक कर लें। अगर स्प्लिट एयर कंडीशनर है तो, अगर विंडो एयर कंडीशनर है तो आप मोटर को चेक कर लें, मोटर नहीं चल रहा होगा। ये दो फॉल्ट होते हैं। जिस तरह से आपने पूछा है कि 10 सेकंड चलने के बाद बंद हो जाता है, तो यही दो फॉल्ट हो सकते हैं। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमने C11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसी यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों ऑलरेडी मैं कई वीडियो बना चुका हूं, आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। मैं कई वीडियो कंप्रेसर के ऊपर बना चुका हूं, जिससे मैं बताऊं कंप्रेसर ओवरहीट कैसे होता है, कंप्रेसर ट्रिप कैसे होता है, उसके क्या क्या फॉल्ट होते हैं, क्या क्या रीजन होते हैं, कंप्रेसर हीटअप होने के या फिर फॉल्ट होता है या फिर कैपेसिटर से लेकर के कई वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। आप हमारे प्ले लिस्ट में, आई बटन में फ्लैश हो रहा है हमारा प्ले लिस्ट, वहाँ से क्लिक करके आप हमारी सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, लेकिन ये तो एक कमेंट था इसलिए मैं दोबारा इस वीडियो को बना रहा हूँ।